जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी 25 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा मेरे भाई। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा किया जा रहा है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे भाई। वीडियो अच्छे लगे, वीडियो को कंसेप्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं मेरे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर मेरे भाई। आते हैं कैसे मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करना है एग्जाम में, वह सारी अप्रोच मेरे भाई इस कंटेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आते हैं मेरे जैसे ही मैंने मान निकाला था, ये तो सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन मेरे भाई। पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, बॉड मास का रूल अप्लाई कर देंगे। यानी 7 से जाएगा 50, है ना। 7 पचे होता है 35, यानी 50 750 में से 50 जाएगा, यानी इनका पूरा मान मेरे भाई आ चुका है 700। और प्लस करेंगे 43 गुने 5 कितना है 215, यानी जोड़िएगा मेरे भाई तो कितना आएगा 915 आएगा। ऑप्शन नंबर मेरी आसानी से आपको डी मिल चुका है। ये तो मेरा सिंपल सा इजी क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तीन अलग-अलग संख्याओं का एलसीएम है 120। निम्नलिखित में से कौन सा उन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता? देखिए, तीन संख्याओं का एलसीएम है 20। पूछा है कौन सी जो ऑप्शन गिवन है मेरे भाई उसका एलसीएम नहीं हो सकता। तो सिंपल से मेरे चेक करने के लिए जो मेरे भाई एलसीएम को काट देगा वो मेरे एलसीएम होने का हकदार हो सकता है, ठीक है। तो 40 मेरे भाई काट सकता है 120 को, 20 भी काट सकता है, ठीक है। 16 120 को नहीं काट सकता है, तो जो नहीं काटेगा मेरे वो एलसीएम होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी मेरे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 भी काट सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लाभ परसेंट निकालना है मेरे। लाभ परसेंट निकालने के लिए आपको सिंपल सा ध्यान में रखना चाहिए कि सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, यानी सीपी मेरे भाई एसपी का कितना है 5/8 है। यानी एसपी मान लीजिए इधर इधर से हटकर यहाँ पर आ गया, यानी सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 5:8, यानी सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 5:8। कितना का प्रॉफिट है मेरे भाई, 3 का। सीपी कितना है 5 है, ठीक है। परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, ये कितना 60% आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको सी मेरे भाई आसानी से आंसर मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक आदमी है मेरे भाई, एक निश्चित दूरी का आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। वह शेष दूरी का 40% भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और अंत में बाकी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड निकालना है मेरे भाई। देखिए क्या कंसेप्ट है मेरे भाई, यहाँ पर समझाते हैं। आधा दूरी मेरे भाई जो है ना, आधा दूरी है मेरे भाई वो 24 वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो तय करता है। फिर बोला है आधी दूरी का 40% भाग कितना का, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय किया है। तो बचा हुआ 60% भाग यहाँ पर बोला है 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से मेरे भाई तय किया, ठीक है। तो हम लोग क्या एवरेज स्पीड निकालना है मेरे भाई। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको मेरे भाई हमेशा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का मेरे भाई जरूरत होगा। तो डिस्टेंस देखिएगा तो गिवन नहीं है, तो मानते हैं यार 40% 100%, ये 100% मान हो गया, है ना। 100% इधर हो गया, एंड इधर ये मेरे 100% हो गया कि आधा है, तो ये मेरे भी आधा हो गया 100%। यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 200। तो मान लेते हैं 200 टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब टाइम निकालना है, तो टाइम तो गिवन नहीं है। टाइम बराबर होता है मेरे डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 100 है, 100/45। 100/45 को कैसे लिखिएगा, तो 20/9 लिख सकते हैं मेरे भाई। फिर मेरे यहाँ पर देखिएगा तो डिस्टेंस 40 है, 8 40 और मेरी 8 यानी कितना भाग दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 5/1 होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 12×5 = 60 और 12×2 = 24। इतना आ गया मेरी टाइम। सिंपल से मेरे सॉल्व कीजिए 200, एंड कितना आ जाएगा, तो नीचे 18 एलसीएम आ जाएगा 40, और मेरे 9 दूनी 18 40, यहाँ पर 90 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 9×5 = 45। सॉल्व कीजिए मेरे भाई तो 200 × 18 कितना हो जाएगा, तो 90 90 180 175 हो जाएगा। अब मेरे भाई से क्या करते हैं हम लोग, तो भाग देते हैं 5 से, ठीक है। 5 से भाग देते हैं या 25 से भाग देते हैं मेरे। 25 से कसं है, और 25 25 गुने 7 करेंगे तो 175 हो जाएगा। यहाँ पर 25 यानी 8 हो जाएगा। 18 कितना है 144/7। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे, ऑप्शन नंबर डी आसानी से सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सी अकेले एक काम को 50 दिनों में पूरा करता है, और डी अकेले उसी काम को सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा करता है मेरे भाई। कहाँ गया क्वेश्चन। तो वे ये दोनों साथ मिलकर कुल काम का 3/10 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले तो निकालते हैं टोटल काम कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा टाइम हमें चाहिए, तो सी का टाइम गिवन है 50, 50 है ना, 50 दिन।
और डी का मेरे भाई नहीं गिवन है तो यहाँ पर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर गिवन है मेरे भाई कि डी अकेले उसी काम को सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा करते हैं, यानी सी लेगा 2 तो आधे समय लेगा यानी 1 लेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर टाइम गिवन है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये मेरे भाई ये भी टाइम ही गिवन है ना। तो टाइम मेरे भाई सी का गिवन है 2, यहाँ है 50, यानी कितना गुना है? तो 25 है ना। यानी ये 25 का मेरे भी है, ये 25 गुना है तो 1 का मान हो गया 25, यानी डी का मान टाइम भी आ गया 25। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना होगा? 50 हो जाएगा। इनका क्षमता आएगा 1, इनका क्षमता आएगा 2। बोला है मेरे भाई कि टोटल काम का 3/10 भाग काम करना है, यानी 50 टोटल काम है, इसका 3/10 भाग मेरे को काम करना है। कौन करेंगे मेरे भाई? तो यहाँ पर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, यानी 3 के हिसाब से करेंगे। दिए जाए कितना? दिए जाएगा 5 से, 5 के 15 बाई 3, यानी कितना है? 5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई आसानी से सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 25 संख्याओं का औसत 150 है, इनमें एक संख्या जोड़ने पर नया औसत संख्या 160 रहता है, वह नई संख्या क्या है मेरे भाई? ठीक है, 25 संख्याओं का मेरे भाई एवरेज कितना है? तो 50 है, 150 है। एक संख्या झूठा है, एक संख्या झूठा है तो आपको मालूम नहीं तो उसे x मान लेते हैं। तो सभी संख्याओं का औसत कितना हो गया है मेरे भाई? 160 हो गया है। ठीक है, हम इसे अब सॉल्व करेंगे मेरे भाई, सेकेंडों में आंसर आएगा मेरे भाई। अब 160 है, यहाँ पर 150 है, यानी कितना कम है मेरे भाई? तो यहाँ पर -10, 10 कम है, तो 10 कम है, -10 गुने 25 करेंगे तो -250 हो गया यहाँ पर। -250 हो गया मेरे, -250 इधर है, इधर एक से यानी इधर जाता है तो हमेशा उल्टा हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है, तो +250 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। कितने लोग हैं? तो +1 लोग हैं मेरे भाई, +1 से भाग देंगे, यानी जो अपने एवरेज माना था उसमें +250 करना होगा मेरे भाई। एवरेज कितना माना था? तो यहाँ पर 160 है पहले से, तो 160 मेरे भाई एडिंग करेंगे कितना होगा? तो 410 मेरे भाई आ जाएगा इसका x का मान। ठीक है, x का मान 410, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बी का मान निकालना है मेरे भाई, तो बी का देखिएगा 12, तो 12 से कौन कटेगा मेरे भाई? ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, सिंपल से कट रहा है सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? 74 से मेरे टोटल यहाँ पर जोड़िए कितना होगा? तो 10, 20, 26, 28, 28, 38, 37 का मान है। आपको किसका निकालना है? 12 का मान निकालना है। 37 दूनी की 74, 12 दूनी की 2400, ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो मेरे भाई आते हैं, जैसे कि मेरे भाई एसएससी जीडी के लिए आने वाले वैकेंसी में एक बम्पर वैकेंसी आने वाला है, वो एक मेरे भी बच्चे पूछ रहे थे मेरे भाई कौन सा किताब मेरे प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट होगा, तो आपके लिए लाया गया है मेरे भाई 2025 के लिए सबसे बेस्ट किताब मेरे भाई, जो कि अब तक का मेरे 2025 का अपडेटेड किताब यहाँ पर आपको बनाया गया है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा ये किताब लाया गया है, जो कि मेरे भाई सिलेक्शन लेने के लिए प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए मेरे यहाँ पर किताब में जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो बात करते हैं मेरे क्या क्या क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो देख लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर 2800 प्लस मेरे भाई 2800 प्लस मिस क्वेश्चन मेरे भाई सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किए गए हैं, और 100% गारंटी है मेरे भाई, यानी जो एग्जाम के रिलेटेड सभी के सभी कंटेंट आपको यानी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, 80% मेरे क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर यह किताब आधारित बनाया गया है। वही बात करते हैं बुक नंबर 2 में, तो इसमें भी मेरे भाई यह भी किताब स्पेशल 2025 के लिए बनाया गया है, यानी अब तक का मेरा ये सबसे अपडेटेड किताब है। ठीक है, इसमें देखिएगा 3300 प्लस मिस क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इतना प्रैक्टिस करने के लिए इतना इनफ होता है। इसी किताब को मेरे 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 100% आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। और इसमें 13 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्यूशन कराए गए हैं, और 20 प्रैक्टिस के साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, तो ये किताब मेरे भाई प्रैक्टिस करने के लिए इतना इनफ होता है। तो बात करते हैं ये किताब कहाँ से मिलेगा, तो चक्षु बुक्स डॉट कॉम से, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इन चारों का लिंक मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या मेरे भाई आप निजी स्टोर से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन कर दिया गया है। ठीक है, तो आते हैं मेरे इनका किताब कैसा है मेरे यहाँ पर देखते हैं, किताब में क्या-क्या दिया गया है, तो यही किताब मेरे भी आपको मिलेगा। तो आते हैं किताब के सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन कराया गया है 20 फरवरी 2024 का। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर जीके का क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन देखते हैं मेरे भाई। और मेरे इस किताब में आपको एरर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एरर आपको देखिए यहाँ पर कितना 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई,
और मेरे 20 जो एक्स्ट्रा होता है इंग्लिश का वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? यानी 80 प्लस 20 100 क्वेश्चन टोटल आपको प्रोवाइड किए गए हैं। उनका आंसर देखिएगा, तो आंसर देखिएगा मेरे यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं जीके का, उस क्वेश्चन का आंसर तो बताया ही गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट मेरे एग्जाम के लिए टॉपिक होते हैं उनके साथ ही साथ मेरे भाई सभी की सभी बातें उस क्वेश्चन के रिलेटेड बताई गई हैं। यानी मेरे भाई आपको कहीं न कहीं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो मेरे भाई एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है? तो ये तो मेरे जीके का सॉल्यूशंस है। देखते हैं यहाँ पर देखिए मैथ का सॉल्यूशन देखिएगा, तो मैथ का सॉल्यूशन देखिएगा मेरे आपको आसानी से कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो आपको समझ में आएगा। ये सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर आपको ट्रिक के साथ बेस्ट अप्रोच के साथ आपको प्रोवाइड किया गया है। जीके के देखिएगा यहाँ पर ऐसे बताया गया है मेरे भाई। ये सिंपल से आपको कोई भी बच्चा होगा तो उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है? और देखते हैं मेरे यहाँ पर क्या है, तो हिंदी का है, हिंदी के बारे में बताया गया है और यहाँ पे इंग्लिश का भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है? और देख लीजिए मेरे यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने भाई आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं और नीचे जाइएगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा किताब आपको मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस करना होगा मेरे भाई, तो इस किताब को लगा लीजिए, 3 से 4 बार लगा लीजिएगा, तो 100% में आपको एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है? तो आते हैं मेरे भाई अपने सेशन पर। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, 28 प्रेक्षण का औसत है 53, प्रथम 11 प्रेक्षण का औसत है मेरे भाई कितना 54। तो पूछा है कि 18 प्रेक्षणों का औसत है 52, 11वें प्रेक्षण का मान निकालना है मेरे भाई, तो कैसे निकालेंगे तो आइए जानते हैं। तो देखिए मेरे भाई इसमें, तो देखिए 28 प्रेक्षणों का एवरेज है कितना 53, ठीक है? प्रथम मेरे भाई, प्रथम 11 प्रेक्षण का कितना है 54 है, फिर 18 प्रेक्षण कितना है सारा 52 है। यहाँ पर देखिएगा कितना 18 11 जोड़िएगा तो 29 है ना, 10 20 28 29। तो पूछा है 11वें प्रेक्षण का मान कितना है। ठीक है, एक तो सिंपल से हम लोग गुना करके बना सकते हैं, लेकिन हम लोग गुना करके नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चन मेरे भाई एडवांस में दे दे, बड़ा में दे दे, तो वहां पर आप गुना नहीं कर पाइएगा। तो स्मार्ट अप्रोच के साथ जाएंगे मेरे भाई। तो देखिए 29 लोग हुआ तो मेरे भाई तो यहाँ पर एक लोग एक्स्ट्रा है, एक लोगों का मान मेरे आपको निकालना होगा। ठीक है? तो मैं -1 यानी 29 है तो -1 करेंगे ताकि मेरे भाई, तो -1 का मान निकालें तो x मान लेते हैं। तो इन सभी का एवरेज कितना आ गया, तो सभी का एवरेज मेरे टोटल लोग 28 लोग हो चुके हैं, 29 में से गया 28, इनका एवरेज कितना है 53 है। सिंपल सा सॉल्व करें मेरे, 53 से कितना अधिक है, 1, तो +1 गुने 11 कितना हो जाएगा +11। ठीक है? यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना यहाँ पर कम है, कितना आधा कम है, तो -9। सॉल्व कीजिएगा कितना होगा, तो 11 में से 9 जाएगा 2, +2, +2 है तो यहाँ पर x है, तो इधर करेंगे तो -2 हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाता है तो -2 हो गया। कितने लोग हैं तो -1 लोग हैं, तो -1 लोग से भाग देंगे, कितना आ गया मेरे भाई, तो +2 आ गया। ये सिंपल सा जो आपने एवरेज माना था, कितना माना था 53, 53 में मेरे भाई 2 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 55। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एकल छूट निकालना है तो 15 है, सिंपल लगा दीजिए मेरे, 15 10 25 है, 25 में से डेढ़ जाइएगा कितना, साढ़े 13, है ना। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 करते हैं, तो डिस्काउंट है तो सिंपल से माइनस लेंगे, तो -15 -10। ठीक है, ऐसे करके हम लोग जाएंगे। तो आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 पर। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका गुणनफल 3375 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 3375 है, 3x गुने 5x इक्वल टू कितना है, 3375। तो 15x स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, 3375 गिवन है, तो 15 से ये जाएगा मेरे 2 बार में, एंड फिर जाएगा 2 बार में, फिर जाएगा कितना 5 बार में। तो x का मान कितना आ गया मेरे भाई, तो 15। ठीक है, x का मान 15 आ गया। तो सिंपल सा मेरे भाई क्या निकाल, दोनों संख्याओं का योग, यानी 5 3 8, 8 गुने 15 कीजिएगा मेरे भाई कितना होगा, तो 120। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर आपको बी मेरे भाई आसानी से मिल जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 11 पर। मोहन और रोहन ने 3300 रुपये में एक काम किया। मोहन अकेले उसी काम को मेरे 10 दिनों में पूरा करते हैं, और रोहन अकेले उसी काम को मेरे, रोहन का कितना टाइम गिवन है 12। तो दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इनका क्षमता आएगा 6 का, इनका क्षमता आएगा 5 का। ठीक है, क्या बोला, यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाले धनराशि के बीच का अंतर निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा टोटल कितने 3300 है, तो यहाँ पर हम लोग की क्षमता आ चुका है 6 5 11, यानी 11 का मान है। आपको मेरे अंतर निकालना है, तो कितना का अंतर है 1, यानी 1 का मान निकालना है। 11 3 33, यानी मेरी 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आसानी से लॉक हो जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 12 पर। वार्षिक दर निकालना है मेरे भाई,
साधारण ब्याज पर। तो दर बराबर क्या होगा, तो पहले तो हम लोग देखिए अमाउंट गिवन है यहाँ पर 1320, बोला अमाउंट है मेरे भाई इतना, 2 वर्षों में 1320 हो गया है मेरे भाई, कितना 2 वर्षों में। फिर मेरे यहाँ पर 3 वर्षों में कितना हो गया है, आपको 3 वर्षों में 1380 हो गया है। तो सिंपली देखिएगा तो यहाँ पर 1 वर्ष में कितना बढ़ा है, 1 वर्ष में देखिएगा 60, तो यहाँ पर 2 वर्षों में 120 बढ़ा होगा क्योंकि साधारण ब्याज है, तो यहाँ पर 2 वर्षों में 120 बढ़ा होगा, तो 120 माइनस करेंगे 1320 में, यानी मूलधन आ जाएगा 1200। ठीक है, क्या निकालना है मेरे भाई, तो आपको दर निकालना है, रेट निकालना है, तो निकालते हैं मेरे भाई। रेट बराबर क्या होता है, एसआई गुने 100 प्रिंसिपल गुने टाइम। ठीक है, तो ब्याज कितना है, तो ब्याज देखिएगा मेरे यहाँ पर देख लीजिए कितना का ब्याज है, 2 साल में, 2 साल के लिए निकालते हैं, तो 120 का ब्याज है, गुने 100 करेंगे। प्रिंसिपल कितना है, तो 1200 है। टाइम कितना है, तो 2 साल लिए, 2 साल है। 100 से 100 गया, 12 से जाएगा 10 बार में, 2 से जाएगा यानी 5% मेरे भाई आ जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एलसीएम निकालना है, तो ये सिंपल से मेरे भाई जो सभी काट दें, जो सभी मेरे भाई कट जाए, ठीक है। 18, 24, 36, लोग ऐसी छोटी संख्या निकालना है मेरे भाई जो तीनों संख्या मेरे उससे कट जाए। तो 36 मेरे भाई 24 से नहीं कटेगा। 72 देखिएगा तो 18, 24, 36 से कट जाएगा, या सिंपल आप लोग निकाल भी सकते हैं। 18, 24, 36 कैसे निकालते हैं, 2 से ये जाएगा 9 एंड 12 एंड 18, फिर 2 से जाएगा, ये 9 का 9 रहेगा एंड 6 एंड 9 हो जाएगा, फिर ये 2 3 से जाएगा, 3 एंड 2 3, फिर 3 से जाएगा, 1 2 1, 3 दूनी की 6, 18, 36, 72। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक करता है और इस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट कितना का था, ठीक है। ये तो मानते हैं सीपी 100, ठीक है। एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी आपको 140। फिर बोला कि 10% लाभ कमाता है, यानी कितना में बेच दिया होगा, 110 में बेच दिया होगा। तो डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट का मेरे भाई निकालने के लिए आपको एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है, तो यहाँ पर है कितना का डिस्काउंट है, 30 का, एमआरपी कितना है 140 है, गुने 100 कीजिए मेरे भाई, कितना जाएगा, तो जीरो से जीरो गया यानी 300/14 कीजिएगा, 14 दूनी का 28, 20 आएगा, फिर जाएगा 21 यानी 21 दशमलव कुछ होगा, तो 21 दशमलव कुछ ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपको डी आसानी से मिल जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का इतना इतना गिवन है, डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट निकालने के आपको एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए, तो गिवन है मेरे को कितने का डिस्काउंट है, तो यहाँ पर आपको 40 यानी 490 का डिस्काउंट है। एमआरपी कितना है, 2450 है, 1900 कीजिएगा मेरे भाई, जीरो से जीरो गया, फिर जाएगा 49, ये 49 से 245 जाएगा 5 बार में, 5 से ये जाएगा कितना है, तो 20 यानी 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। शंकु का आयतन निकालना है, यानी 1/3 पाई r² एच का मान निकालना है, 1/3 पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर स्क्वायर कितना गिवन है यहाँ पर, 105/10 गुने 105/10। एच का मान कितना है, तो 24। सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 70 की 21, 21 जगह ये मेरे भाई कितना, 5 बार में, 5 बार में इसमें हम डिस्टेंस हम लगा सकते हैं क्या, तो चेक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर लगाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 हो गया एंड 2 2 4 हो गया, यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना 5 1 6 हो गया, यहाँ पर 4 2 8, जुड़ेगा 4 4 5 20, 20 120, 12 8 96, तो जुड़ेगा तो कितना आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 8 6 48, 5 चौका 20, 160, 96 ठीक तो है, तो 9 6 कितना होगा, 6 हो जाएगा, तो 6 देखिएगा, तो आई थिंक 6 आएगा ना, डिजिटल सम तो 6 आएगा, तो यहाँ पे देखिए 9 आ चुका है, यहाँ पर देखिए 5 4 9 और 6 2 8 हो चुका है, 9 8 9 यहाँ पर 5 हो चुका है, और यहाँ पर कितना 9 कट गया, 8 9 यहाँ पर 4 हो चुका। तो डिजिटल सम कितना आया, तो 6 आया था, तो डिजिटल सम 6 आ गया, तो ऑप्शन में मेरे भाई 3 6 9 जो भी है तो वो आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे 3 6 9 मेरे भाई क्या है, ऑप्शन नंबर में 9 आ चुका है, यहाँ पर ए में 8 5 4, 8 5 4 तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे क्या होगा, सही होगा। अन्यथा अन्यथा आप मेरे गुना भाग भी कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। A1 A2 से A1 A2 से मेरे भाई 19 गुना अधिक है, A2 A1 से कितना परसेंट कम है, कि कितना कम है, डिफरेंस कितना है 18। बोला A2 A1 से कितना परसेंट कम है, यानी कम मेरे भाई किससे कम है मेरे भाई, तो 19 से कम है, ठीक है।
19 से कम है, ठीक है, गुने 100 करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, 19 से भाग देंगे 1800 में तो कितना हो जाएगा। 19 से भाग देते हैं मेरे 1800 में, कितना बार में जाएंगे, देखिए 19 गुने 100 करेंगे तो 1900 हो जाएगा। भाग क्या देना है मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन से जाते हैं ना, 19 गुने 100 करते हैं, 19 गुने 100% यहाँ पर लेते हैं तो 1900 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1800 है, तो सिंपल से 19 बचे 95 हो जाए, 5% घटाएंगे तो 1800 आ सकता है, यानी 95% हो गया। ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 18 पर। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ है 47 और योग है 188, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए ना, एचसीएफ 47 है, योग है 188। तो देखिए यहाँ पर दोनों संख्या गिवन है, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 45 हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी 47 हो सकता है। तो यहाँ पर कॉमन तो होगा ही नहीं 47, ये गलत हुआ। यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, तो 47 बचे यहाँ पर, इसमें भी कॉमन नहीं होगा 47, ठीक है। इसमें देखिएगा तो ये 47 से कट जाएगा, ये भी 47 से कट जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन हो सकता है। इसमें देखिए ये 47 से कटेगा तो मेरे भी ये कट जाएगा, फिर ये नहीं कटेगा तो ये भी कट गया, यानी सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी मेरे भी सही आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं और यहाँ पे योग है मेरे भी 188, तो यहाँ पर जोड़िएगा तो सिंपल से इसी इसी का योग 188 आएगा, बाकी ऑप्शन का आएगा ही नहीं। आते हैं 19 में। एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर ऋण दी जाती है। एक वर्ष के अंत में धनराशि 1150 और 2 वर्ष के अंत में इतना है, तो मूलधन निकालना है। तो पहले तो हम लोग रेट निकालना होगा। तो यहाँ पर अमाउंट गिवन है कितना, तो अमाउंट देखिए, फर्स्ट अमाउंट गिवन है कितना, 1150 का। दूसरा अमाउंट कितना गिवन है, तो यहाँ पर 13, 22, 5 दशमलव आएगा तो इधर आएगा। अब देखिए, एक वर्ष और फिर यहाँ पर 2 वर्ष के अंत में, तो यहाँ पर देखिएगा यानी एक वर्ष, यानी एक वर्ष का गैप है, तो सिंपली से हम लोग काटेंगे मेरे भाई, किससे कटेगा तो देखते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर काटते हैं, 5 से काटिएगा तो 5 दूनी के 20, 230 आएगा, 23 हो गया। फिर ये 5 का 5, 5 दूनी के 10, 6 एंड 4, 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा मेरे भाई, तो 20 यानी 460 हो जाएगा। फिर 5 पचा 25 एंड 529 हो जाएगा, फिर कटेगा क्या। तो आई थिंक कटेगा या नहीं कटेगा, चलिए देखते हैं। 40 और 50, 69 का डिफरेंस आ गया, और 460 नीचे आ गया, उन्हें 100 करते हैं मेरे भाई। 0 से 0 गया, 23 से जाएगा 3 बार में, 23 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 5, यानी मेरे 15% आ चुका है मेरे, क्या दर, दर 15% आ चुका है। मूलधन निकालना है, तो सिंपल से देखिएगा, तो यहाँ पर 15% आ जाए तो मूलधन मानते हैं पी, तो 115% में 1 साल के लिए निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ष गिवन है। तो कितना मूलधन हो गया, 1150 हो गया है। 115 से ये जाएगा मेरे एक बार में, तो यहाँ पर 10 आ गया। पी बराबर कितने हैं, 10 गुने 100 कितना हो जाएगा, 1000। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। एल की आय एम की आय से, एल की आय एम की आय से 30% अधिक है। 30% कैसे लिखेंगे, तो +3/10, है ना। तो 10 से मेरे कितना हो गया, 13 हो गया, 3% अधिक हो गया। एम की आय, एन की आय से, एम की आय, एन की आय से 20% एंड +1/5, यानी 5 से कितना हो गया मेरे 6 हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 10 इधर है तो इसके बगल में 10 हो जाएगा, 6 इधर है तो इसके बगल में 6 हो जाएगा, 13 6 का 78, यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो गया। पूछा है एन की आय, एल की आय से कितना परसेंट कम है। एन एल लेते हैं, ये है कितना का डिफरेंस है मेरे भाई, तो यहाँ पर 28 का है। कम ना पूछा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में किससे कम है मेरे भाई, तो 78 से कम है, तो 78 आ जाएगा नीचे, उन्हें 100 करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर कितना लगभग में पूछा है, तो भाग देना होगा, तो 78 से भाग देंगे 2800 में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 78 यहाँ जाएंगे कितना बार में, 78 की 24 के 2, 21 22 23, 234, ठीक है। कितने 40 आ जाएंगे यहाँ पर, 40 40 40, 460 होगा। फिर जाएंगे कितना बार में, तो आई थिंक 5 बार में जाएंगे, तो 6 बार में जाएंगे, 78 गुने 6 जाते हैं, 8 6 48 के 4, 42 4 6 48, यानी 6 बार में जाएंगे, ठीक है। तो 36% आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर शुरू कीजिएगा। और मेरे भाई आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, उनका लिंक मेरे भाई, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए मेरे भाई ज्वाइन कीजिए। कोई भी क्वेश्चन मेरे डाउट में आता है तो उस ग्रुप में आप भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।